फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए देखिएगा सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट मैं सेशन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आपका सेशन नंबर 5 है। यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को कि सॉल्यूशन फेज में कैसे आपका एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, कोई डाउट है तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिएगा आप लोग बिल्कुल लेक्चर के साथ बने रहिएगा। देखिए एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि कोई आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, कोई एड्जॉर्बेंट डाल रहे हैं, कोई आपका एड्जॉर्बेंट इस तरह का डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपका सॉल्यूशन फेज में से सॉल्यूट आकर के सॉल्यूट एज अ यहाँ पे एड्जॉर्बेट का काम करने लगेगा। ठीक है, सॉल्यूट आपका क्या होगा जी, एज अ एड्जॉर्बेट का काम करेगा। मीन्स आपका वो आकर के इस पर चिपकने लगेगा, है ना। सॉल्यूट जो होगा आपका वो एड्जॉर्बेंट जो होगा, एड्जॉर्बेंट आपका ये होगा, सरफेस होगा, इस पे आकर के क्या आपका चिपकने लगेगा, एड्जॉर्ब होने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जी एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे, जैसे आपके साथ हम लोग बात कर चुके हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आप उसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको 2 लेक्चर दिया गया आपका यहाँ पे। पहला आपका वो लेक्चर नंबर आपका 3rd होगा जिसमें बताया है आपको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड आपका लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको बताया गया है। वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा कि गैस का कैसे आपका सॉलिड पे एड्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन फेज में। तो सॉल्यूशन फेज में आपको एड्जॉर्प्शन का कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करने वाला है, इन सब का हम लोग क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे। तो देखिएगा तो आपका फैक्टर्स on which adsorption depends। हम सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखिए तब का क्या होगा जी, फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि ये जो है ना डिपेंड करेगा आपका सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे। याद रखिएगा, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा जी, जितना ज़्यादा होगा आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, है ना। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या आपका होगा जी, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा जी, सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सॉल्यूट का अमाउंट होगा जी, आपका उतना ज़्यादा इस पे आकर के चिपकेगा। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर की बात करेंगे। तो क्या होगा आपका, एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो आपका होगा जी, वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होगा, जो आपका सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट, सॉल्यूशन के अंदर में जो आपका प्रेजेंट होगा आपका सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो इस पर आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्ब होने में उसको प्रॉब्लम होगा, मीन्स आपका एड्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बात एकदम क्लियर है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। आपका क्या होगा जी, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आपका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 3rd पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3rd पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपका क्या होगा जी, यहाँ पे एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, दोनों के नेचर पे आपका क्या होता है जी, आपका डिपेंड करता है। बात एकदम क्लियर है ना आपका। एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, मतलब दोनों का आपका क्या होगा, कैसा नेचर है, इस बात पर भी क्या होता है आपका जी, डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सरफेस एरिया के बारे में। समझ ही नहीं, सरफेस एरिया आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्बेंट का इंक्रीज़ करेगा
तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा जी, इसका एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो आपका फोर्थ पॉइंट ये भी हो गया। सरफेस एरिया increases then adsorption also increases। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होगा, उतना आपका क्या होगा जी, ज़्यादा इसका आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम फिर से हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की, देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जिसको आप x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन समझ रहे हैं ना, x आपका क्या होगा जी, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स, एंड आपका m क्या होगा जी, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स। ठीक है, या एड्जॉर्बेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा जी, ये आपका इसका जो रेशियो होता है इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंड ये फिर से आपका क्या होगा जी, जिस तरह वहाँ पे आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर के प्रेशर टू देवा 1/n का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सिमिलरली आपका यहाँ भी आपका वही बात होगा, मीन्स आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के पावर का 1/n उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आपका n का वैल्यू मीन्स 1/n का वैल्यू बोल सकते हैं आप, 0 से लेकर के और क्या होगा आपका 1 तक होगा, है ना। 1/n का वैल्यू आपका क्या होगा जी, 0 से लेकर के क्या होगा आपका 1 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपका बोल सकते हैं x/m = k(c)⁴ 1/n। आप log ले करके फिर से सब रिलेशन निकाल सकते हैं, log k + 1/n log c। ठीक है, फिर से इसका ग्राफ देख सकते हैं, इस तरह का ग्राफ कुछ होगा आपका, इस तरह का ग्राफ, यहाँ पे log x/m, यहाँ पे आपका होगा log c। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, एंगल होगा। ठीक, इसका स्लोप आपका क्या होगा, जब का 1/n इसका आपका स्लोप हो जाएगा। तो ये सब बात आप देख सकते हैं, विदाउट इंटरसेप्ट के बारे में समझ ही सकते हैं, log k हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फेज में आपका क्या होता है, इस तरह का क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। मीन्स यहाँ भी आपका क्या होगा जी, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपका क्या होता है जी, वैलिड होता है ना। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपका वैलिड होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आपका छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल एकदम आसान सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव कर रहे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा। देखिए एड्जॉर्प्शन आइसोबार। देखिए एड्जॉर्प्शन आइसोबार, यहाँ पे आइसोबार कहने का सेंस आपका क्या जी, प्रेशर सेम होना। ठीक है, बार आपका किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। आइसो में सेम, तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबार। एड्जॉर्प्शन आइसोबार कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जब आपका क्या होगा, जब आपका सेम प्रेशर पे होगा, ठीक है, सेम प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन आइसोबार कहा जाएगा। ठीक है, दिख पा रहा है आप लोगों को, सही से दिख पा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ टेम्परेचर एट constant pressure is called adsorption isobar। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा जी, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ आपका क्या होगा जी, वेरिएशंस होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अब देखिए तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, देखिए तो आप इसके बारे में पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन का आपका एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए आपका क्या होगा जी, फिजिक्स ऑप्शन में बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे प्रेशर आपका क्या होगा जी,
कांस्टेंट होगा, है ना। प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात एकदम समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ेगा, देखिएगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इधर आपका टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, केमिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होगा, इस तरह करके होगा। प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बात एकदम क्लियर है ना। यही आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन आइसोबार होगा। मीन्स आपका क्या होगा, इस टाइम में वेरिएशंस होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शंस का टेम्परेचर के साथ होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या कहते हैं जी, आपका एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है। एकदम बात क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट छोटे से फिर से टॉपिक की ओर चलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोस्टीयर्स। आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। देखिए आइसोस्टीयर्स, देखिए ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन आइसोस्टीयर्स कहने का सेंस आपका होगा कि जिस टाइम में आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फिक्स होगा, मतलब फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, टेम्परेचर एंड आपका क्या होगा जी, प्रेशर, दोनों के बीच में किस तरह का वेरिएशंस होगा उसको आपका यहाँ पर रिलेट करता है। यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन आपका क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन आपका क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इन जनरल बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। और प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या होता है जी, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा। बात समझ आ रही है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से आपका क्या हो रहा है, जब का टेम्परेचर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रहा है एंड प्रेशर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ वेरिएशंस होता है। तो देखिए, तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, फॉर गिवन अमाउंट, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, फिक्स है। तब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा जी, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन को मेंटेन रखने के लिए प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। बात सुना रही ना, क्योंकि आपका क्या है जी, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। लेकिन एड्जॉर्प्शन को तो मेंटेन रखना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से आपका क्या होता है जी, वो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन को मेंटेन रखना है तो दोनों को आपका क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तब का क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, ठीक है, ये आपका इंक्रीज होता है कब, जब प्रेशर इंक्रीज होता है ना। एंड एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है आपका डिक्रीज होता है कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, कोई डाउट है। अब सोचिए, आपको एड्जॉर्प्शन को कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, ठीक है, इसको फिक्स रखना है। और यदि मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, है ना, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए, प्रेशर को हम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाए जा रहे हैं, देखिए इसको इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इसको कांस्टेंट रखना है। तो क्या करेंगे जी, कोई ना कोई सा फैक्टर अप्लाई करेंगे ना, जिससे कि आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करे। अरे इसको बढ़ा रहे हैं तो ये तो इंक्रीज करेगा ना, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका क्या हो, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करे, ताकि मेंटेन हो जाए। एक तरफ से बढ़ा रहे हैं, दूसरे तो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो घट रहा है, तो ओवरऑल मेंटेन रह सकता है। तो मीन्स आपका क्या होगा, इस टाइम में टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, देख लीजिए आपका यहाँ पे टेम्परेचर घटाने से एड्जॉर्प्शन आपका क्या होता है जी, आपका टेम्परेचर घटाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा ना, अरे टेम्परेचर आपका क्या होगा जी, बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, घटेगा। तो वही बात आपका है कि यहाँ पे इस केस में आपका क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच जो वेरिएशंस आता है फॉर अ गिवन अमाउंट, तो उस टाइम में आपका क्या होगा जी, इसका ग्राफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरह का होता है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन द वेरिएशन
ऑफ प्रेशर with temperature is called adsorption isosphere। कोई डाउट है? ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे यहाँ पे कि क्या इसका जनरल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है। बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, बट हम लोग क्या करेंगे जी, कुछ का हम लोग जिक्र कर लेंगे। ठीक है, मिटा देना इसको। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन की। ठीक, चलिए फर्स्ट देखिए तब का। देखिए, हाई वैक्यूम क्रिएशन। देखिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एकदम बिल्कुल हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसके अंदर में बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह आपका क्या होना चाहिए जी, वैक्यूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो वैक्यूम पंप से उससे एयर निकालेंगे। लेकिन वैक्यूम पंप से एयर निकालते निकालते ज़रूरी नहीं कि आप 100% एयर निकालेंगे। आपका कुछ अमाउंट हो सकता है बचा रह सकता है, आपका कुछ अमाउंट, बहुत ही आपका एकदम कुछ भी, बहुत ही आपका क्या होगा, लिटिल अमाउंट बचा हो सकता है। तो कुछ लिटिल अमाउंट बचा हो सकता है, तो उन सारे गैसेस को भी निकालना पड़ेगा, तभी तो परफेक्ट वैक्यूम आपका क्रिएट हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि क्या करेगा जी, आपका वो पूरा का पूरा कंटेनर में से जो भी गैस रहेगा सबको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक भी गैस मॉलिक्यूल से आपका क्या होगा जी, उस कंटेनर में आपका मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। बात समझ रही है ना? परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना है तो क्या करेंगे जी, जिस कंटेनर में आपको वैक्यूम क्रिएट करना है उससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक वैक्यूम पंप के द्वारा सारा एयर निकाल लेंगे। ठीक है, सारा एयर निकाल लेंगे। अब जो कुछ बचा खुचा एयर होगा जी, उसको कुछ किसी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब करा करके एंड देन वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट है? तो ऐसे में आपका क्या होगा जी, परफेक्ट वैक्यूम बन सकता है। तो इसमें हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, तो जनरली आपका क्या किया था आपका जी, चारकोल का इस्तेमाल किया था। चारकोल इज यूज्ड टू क्रिएट परफेक्ट वैक्यूम ऑफ container, in the container whose maximum air is withdrawn by vacuum pump। अब ऐसा नहीं कि अब जैसे अभी जिस रूम में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, चारकोल लाएंगे तो पूरा का पूरा वैक्यूम बन जाएगा, ये मत सोचेगा। ठीक है, क्योंकि आपका चारकोल बहुत ही कम ही ना आपका गैस को एब्जॉर्ब करा पाएगा जी, बहुत कम है आपका गैस को एब्जॉर्ब करा पाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका इस्तेमाल वहीं पर कर सकते हैं जहाँ पर आपका क्या होगा जी, वैक्यूम पहले से क्रिएट होगा, पहले से मतलब वैक्यूम पंप से एयर निकाल चुके होंगे, जो कुछ बचा खुचा एयर रहेगा उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? एकदम बात समझ आ रही है ना? चलिए, तो चारकोल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब देखिए तो गैस मास्क। अब देखिए, गैस मास्क की बात करते हैं तो जैसे खास करके पॉल्यूटेड शहर जो होते हैं, सिटी होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेड सिटी हो गए, या फिर मान लीजिए आपका क्या हुआ कि कुछ ऐसे जगह आप गए हैं किसी फैक्ट्री में, है ना, किसी फैक्ट्री में, एसिड वगैरह की फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है ना, कोई गैस आपका क्या होता है, लीक होते रहता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे लीकेज ऑफ गैस, या मान लीजिए किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे आपका गैस का लीकेज हो चुका है एंड वो आपका गैस बहुत ही पॉइजनस है, तो आपके बॉडी में जाएगा तो क्या होगा जी, आप मर भी सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है आपके बॉडी में। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपको तो ब्रीथिंग करना है, ब्रीथिंग सिस्टम तो आपको ऑपरेट करना है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप,
गैस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस मास्क को आप लगा लीजिए तो आपका जो भी एयर रहेगा वो प्योरीफाई होकर के अंदर जाएगा। मतलब जो भी आपका पॉइजनस गैस रहेगा ना, गैस मास्क में भी चारकोल प्रेजेंट होता है, तो उस चारकोल पे क्या होगा, जब का चारकोल पे वो सारा का सारा पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब होगा एंड देन हम लोग को क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन आपका क्या होगा जी, अंदर जाएगा। बात एकदम समझ में आ रही है ना। तो खास करके जहाँ पे एसिड फैक्ट्री या फिर आपका कोई लेबोरेटरी वगैरह भी जहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ हैजार्डस रिएक्शन करा रहे होंगे, तो वहाँ पे गैस मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग एक हेल्दी ब्रीथिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, गैस मास्क में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क टू एडजॉर्ब्ड पॉइजनस गैस। ठीक है, कोई डाउट है? पॉइजनस गैस को क्या करेगा, जब का एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन हम लोग को क्या प्रोवाइड करेगा, एकदम बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तब का ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आपको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल कहने का सेंस मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है जी, आपका एयर में ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कहने का सेंस समझते हैं ना, कि एयर में आपका वाटर वेपर का प्रेजेंस होना, ये आपका क्या होता है जी, ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिलिका जेल या फिर एल्युमिनियम जेल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं आप कंट्रोल। तो जैसे आप नए नए बैग खरीदते होंगे, ठीक है, या फिर शूज़ खरीदते होंगे, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा जी, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का टैबलेट्स वगैरह जो होता है, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा डब्बा होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैनी मोर टैबलेट्स होता है, मतलब 30+ हो सकता है टैबलेट, या फिर 60, 100 या फिर 500। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका डब्बे में मतलब मेडिसिन में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसलूसेंट टाइप के पेपर के अंदर बंद होता है आपका सिलिका जेल, एंड उस पर लिखा भी रहता है सिलिका जेल एंड डू नॉट फॉर इट रहता है लिखा हुआ, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सिलिका जेल होता है, उसका यूज़ किया जाता है ताकि क्या होगा, जब का वहाँ पे जो भी मॉइस्चर्स प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जो मॉइस्चर फ्री रहेगा। क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे मेडिसिन से कंबाइन करके मेडिसिन को क्या कर सकता है, आपका हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस वहाँ पे करा सकता है। ठीक है, या फिर शूज़ हुआ, बैग हुआ, इन सब में क्या हो सकता है, फंगस लग सकता है। ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस के कारण आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का लग जाता है ना। ठीक है, कोई डाउट है, बात एकदम समझ में आ रही है। चलिए, तो क्या होगा आपका यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं जी, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल इज यूज्ड टू एडजॉर्ब मॉइस्चर एंड thus it can control ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या करेगा आपका जी, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ में देखिए क्लीनिंग एजेंट्स। जो भी क्लीनिंग एजेंट्स होगा, जैसे आपका क्या हुआ, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, ये सब का क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है। ये सब आपका डर्ट को क्या करता है, क्लीन करता है ना, गंदगी को क्या करता है, आपका क्लीन करता है। तो क्या होता है कि जब जैसे आप सोप को या फिर डिटर्जेंट को डिज़ोल्व कराते हैं वाटर में और उसमें कोई डर्ट क्लोथ डाल देते हैं, मीन्स आपका गंदा कपड़ा डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डर्ट के पास जा कर के सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जा कर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो डर्ट मतलब वो आपका वो जो हुआ सोप या फिर डिटर्जेंट, उसके पास कुछ पोलर पार्ट भी रहता है, जो उसका कुछ पोलर पार्ट एक आपका क्या रहेगा, वाटर में डिज़ोल्व रहेगा, और उसका नॉन पोलर पार्ट जा कर के डर्ट में जा कर डिज़ोल्व होगा एंड देन वहाँ पे क्या करेगा, जिसको आपका बाहर खींच लेगा।
बात समझ आ रही है ना। मीन्स आपका क्या करता है, सोप या फिर डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जाकर के डर्ट में जाकर के डिजॉल्व हो जाएगा एंड देन वहाँ से क्या कर सकता है, जब का उसको डर्ट को बाहर निकाल लेगा। बात एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पे बोल सकते हैं सोप और डिटर्जेंट molecules are adsorbed on the dirt and removing outside। ठीक है, आउटसाइड आपका क्या होता है जी, रिमूव हो जाता है। मीन्स आपका क्या होगा, क्लोथ से आपका क्या होगा जी, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये आपका क्या क्लीनिंग एजेंट हुआ। तो इसी तरीके का बहुत सारा आपका क्या होता है, एप्लीकेशंस होता है इसका। ठीक है, एप्लीकेशंस होता है आपका, आप अपने टेक्स्ट बुक में ही पढ़िएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपका इसके एप्लीकेशंस को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा उसको। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैटालाइसिस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, कैटालाइसिस टॉपिक की वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक एकदम आएगा। वहाँ पे देखिएगा कि केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी आप कैटलिस्ट से रिलेटेड पढ़े होंगे, पॉजिटिव आपका यहाँ पे बहुत कुछ पढ़े होंगे आपका। ठीक है, वहाँ पे कैटलिस्ट का इफेक्ट देखे होंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मंडे से आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा क्लास 12th का। तो बिल्कुल आप लोग जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।